Hello everyone. In this video I am going to tell you story of Kalpana Chawla. Do you know who is Kalpana Chawla? Yes, she was the first woman of India to go on space. वो पहली वुमेन थी इंडिया की जो कि स्पेस में गई थी एंड सी गॉन इन स्पेस शटल कोलंबिया। जिस स्पेस शटल में वो गई थी अंतरिक्ष में, उसका नाम था स्पेस शटल कोलंबिया। व्हाट इज़ द स्पेस शटल? स्पेस शटल इज़ अ रॉकेट लॉन्च्ड व्हीकल, जिसको रॉकेट के साथ जोड़ के अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वो फिर वापस अर्थ पे आ जाता है। इसको स्पेस शटल को बार बार हम रॉकेट में कनेक्ट करके जोड़ के भेज सकते हैं अंतरिक्ष में और फिर वो वापस भी आता है। ये रीयूज़ कर सकते हैं इसको। तो वो स्पेस शटल कोलंबिया में इन द ईयर 1997 सी वेंट टू स्पेस। सो वी विल रीड अबाउट हर इन दिस स्टोरी, in this chapter. Here you can see her portrait and her childhood portrait. She was born in Karnal. Karnal is the name of a place where she was born, and it is in Haryana state. She said that in her childhood she never dreamed that one day she will go in space. वो बोलती है कि वो अब जब छोटी थी तो वो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी स्पेस में जाएगी। She was graduated from Tagore School and joined engineering college. उसने टैगोर स्कूल पास किया, वहाँ से उसको जब डिग्री मिली तब वो ज्वाइन करती है इंजीनियरिंग कॉलेज। She had completed Bachelor of Science degree. Bachelor of Science means it is an undergraduate degree which is generally completed in 3 or 5 years. ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है, बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है जो कि 12th के बाद किया जाता है और ये इस डिग्री को कंप्लीट करने में 3 से 5 साल, कभी कभी 3 साल कहीं कहीं पे लगते हैं और कई जगह पे वो 5 साल में कंप्लीट किया जाता है। So after completing Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, this aeronautical is a branch of science which deals with constructing, designing, maintaining and operating missiles or military aircraft. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कैसे मेंटेन किया जाता है एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। जो लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं वो ये सब चीज़ें सीखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सी वेंट फॉर मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मास्टर डिग्री के लिए वो यूनाइटेड स्टेट जाती है, अमेरिका जाती है। एंड फॉर दिस her father was not agree to send her to United States, but anyhow she convinced her father and she went to United States of America for completing her master degree. मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री जब मिल जाता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद फिर मास्टर डिग्री किया जाता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। तो मास्टर डिग्री के लिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाती है और वहाँ पे मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद सी हैड डन पीएचडी। वो फिर मास्टर डिग्री से भी हाईएस्ट डिग्री हो जाता है, वो उसको बोलते हैं डॉक्टरेट डिग्री भी बोलते हैं उसको, और उसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च किया जाता है पीएचडी में। तो फिर उसके बाद उसने पीएचडी डिग्री भी किया in aerospace engineering. Aerospace engineering is same concerned with development of aircraft and spacecraft. वो एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में ही इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बताया जाता है। सो सी हैड completed PhD in aerospace engineering and she was the first woman astronaut. Astronaut means जो लोग स्पेस में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। तो सी वॉज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट। सी वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न।
नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न क्यों? क्योंकि नेचुरलाइज्ड मतलब क्या होता है? मेकिंग फॉरेनर सिटीज़न ऑफ द कंट्री। कल्पना चावला क्या थी? फॉरेनर थी यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट की तो नहीं थी, वो इंडिया की थी, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट में जाती है और वहाँ का सिटीज़नशिप उसे मिल जाता है। सिटीज़नशिप क्या होता है? ये लीगली एक्सेप्ट एज द मेंबर ऑफ द कंट्री। लीगली कोई किसी कंट्री का मेंबर बनता है तो उसको बोलते हैं सिटीज़न। जैसे कि हमारे कंट्री में आफ्टर 18 ईयर्स लोग सिटीज़न बन जाते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी जैसे यहाँ से अगर कोई जाएगा तो उसको सिटीज़नशिप वहाँ की नहीं मिल सकती है। लेकिन जब कल्पना चावला क्या करती है, वो वहाँ पे सी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। वो वहाँ की जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं जीन पियर हैरिसन, उनसे मैरिज कर लेती है और फिर उनको यूएस का सिटीज़नशिप मिल जाता है। सो इन दिस वे सी बिकेम इंडियन अमेरिकन वुमेन, या फिर कह सकते हैं नेचुरलाइज्ड। वो इंडियन सिटीज़न भी थी और फिर उसके बाद अमेरिकन सिटीज़न बन जाती है। इसलिए इस चैप्टर के नाम के स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है इंडियन अमेरिकन वुमेन। तो कैसे वो बनी इंडियन अमेरिकन वुमेन? क्योंकि उसने अमेरिकन पर्सन से शादी किया जिसका नाम है जीन पियर हैरिसन, और फिर वो इंडियन अमेरिकन वुमेन बन जाती है क्योंकि उसको अमेरिका का सिटीज़नशिप मिल जाता है। शी वॉज अ पायलट। वो पायलट थी और शी कैन फ्लाई मल्टी इंजन एंड सिंगल इंजन एयरप्लेन्स। वो मल्टी इंजन और सिंगल इंजन एयरप्लेन्स उड़ा पाती थी, चला पाती थी, और सी प्लेन्स भी चलाती थी। ये सी प्लेन है, ये भी सी प्लेन है, और फिर ग्लाइडर भी चलाती थी। ग्लाइडर क्या होता है? जनरली इट इज़ विदाउट इंजन। ये ग्लाइडर एयरक्राफ्ट है जो कि जिसमें कि इंजन नहीं होता। तो कल्पना चावला वॉज अ पायलट एंड शी कैन फ्लाई मल्टी इंजन एंड सिंगल इंजन एयरप्लेन, सी प्लेन एंड ग्लाइडर। शी वॉज ऑल्सो अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी और इंस्ट्रक्शन दिया करती थी। प्लेन कैसे चलाया जाता है इस बारे में वो सिखाया भी करती थी। आफ्टर सी बिकेम पायलट सी जॉइन नासा। पायलट जब बन जाती है तो उसके बाद वो नासा ज्वाइन करती है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा वो ज्वाइन करती है फॉर स्पेस शटल प्रोग्राम। वो स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए नासा ज्वाइन करती है। एंड एट फर्स्ट शी वॉज डूइंग जॉब ऑफ अ रिसर्च साइंटिस्ट इन नासा। पहले वो जब ज्वाइन करती है तो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वो ज्वाइन करती है नासा, वहाँ पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वो काम करती है। देन इन ईयर 1994 शी वॉज सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। फिर 1994 में उसे एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। On 16 January 2003, she took off the spacecraft from the launch pad at Cape Canaveral Kennedy Space Center, which is in फ्लोरिडा। जो कैनेडी स्पेस सेंटर है उसी को नासा बोलते हैं। मतलब नासा और कैनेडी स्पेस सेंटर सेम, दोनों सेम है। नासा को कैनेडी स्पेस सेंटर भी बोला जाता है और नासा भी बोला जाता है। और जो कैप कैनवेरल है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, थोड़ी दूर पे आपको नासा की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और ये जो लॉन्च पैड है ये कैप कैनवेरल है। बीच में एक रिवर फ्लो करता है। और जो नासा है वो मैरिट आइलैंड में है, और इधर इस साइड में सामने में जो आपको दिख रहा है वो कैप कैनवेरल लॉन्च पैड है,
और ये सब फ्लोरिडा में है। और फ्लोरिडा कहाँ है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो शी हैड successfully she had blast off the spacecraft, her space shuttle, whose name was uh, Columbia, space shuttle Columbia, and she reached in space and done so many experiment there. वो स्पेस में सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं वो लोग, जो इस लॉन्च पैड से उन लोग कैप कैनवेरल लॉन्च पैड से टेक ऑफ करते हैं और फिर स्पेस में वो लोग सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड सो मैनी टेस्ट, दे हैव ऑल्सो डन सो मैनी टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्ज़र्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। पहला एक्सपेरिमेंट वो लोग करते हैं, क्या है? पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्ज़र्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन दे हैव डन अ टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, ये एक टेस्ट करते हैं। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट, ये सब में $56 मिलियन खर्च लगे थे। $56 मिलियन वॉज स्पेंट इन दिस मिशन। इस मिशन में फिर टोटल $56 मिलियन खर्च हुए थे। इन दिस मिशन विथ कल्पना चावला, 6 अदर एस्ट्रोनॉट वेर देयर, one from Japan and another one from Ukraine and some more were there. तो कल्पना चावला के साथ इस स्पेस मिशन में और 6 लोग थे, जिसमें से कि एक जापानीज था और एक यूक्रेनियन था। In this mission she went in space shuttle Columbia, which I had told you at the beginning, and stayed in space for 15 days, 16 hours and 34 minutes. उन लोग स्पेस में 15 दिन 15 डेज दे हैव स्टेड, वहाँ पे स्पेस में थे। कितने दिन? 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स। एंड विद इन दिस टाइम पीरियड 252 times she went around the earth and traveled 10.45 million kilometers. इतने टाइम पीरियड में वो लोग 252 टाइम्स अर्थ के चारों तरफ घूमे और दे हैव कवर्ड 10.45 million kilometers. Her family member and staff of that space center, Kennedy Space Center, were very much happy, and they have encouraged her, they have cheered her so much. So when it was asked to her in interview that as a woman how she came in this field, then she said that when she was trying to achieve her goal, she never thought that she is a woman. वो बोलती है कि वो कभी उसने ऐसा सोचा नहीं कि वो एक गर्ल है और फिर इस फील्ड में कैसे जा रही है, उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। उसने ये भी नहीं सोचा कि सी इज़ फ्रॉम स्मॉल सिटी। ओनली व्हाट शी हैज़ थॉट दैट शी हैड थॉट अबाउट हर ड्रीम। सिर्फ उसने अपने ड्रीम के बारे में सोचा। उसने ये सोचा कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, और उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए जो भी कुछ, जितना भी हार्ड वर्क करना था उसने किया। एंड पीपल हु वेर विथ हर, दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड हर। जो लोग उसके साथ थे वो लोग हमेशा ही उसको एनकरेज करते थे और हमेशा उसको कहते थे कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और कंटिन्यू करो। तो उसने कभी भी ऐसी बातें नहीं सोची कि वो एक छोटे से स्मॉल सिटी से है या गर्ल है, और उसने सिर्फ ये ध्यान दिया कि उसको अपना ड्रीम कैसे फुलफ़िल करना चाहिए।
देयर वॉज अ सडन एक्सीडेंट ऑफ कोलंबिया स्पेस शटल। वो जो स्पेस शटल में जो लोग वो अंतरिक्ष में गई थी, जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उसका एक्सीडेंट हो गया ऑन सैटरडे नाइट एंड डेट वाज 1 फरवरी 2003। उस स्पेस शटल का एक्सीडेंट हो गया उस दिन सैटरडे था सैटरडे, और 1 फरवरी 2003 था। और ये लोग स्पेस में गए थे 16 जनवरी 2003 को, और 1 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ और ऑल 7 मेंबर्स वेर किल्ड। और जो इस डिज़ास्टर में सारे 7 मेंबर्स जो गए थे स्पेस में वो सारे मारे गए। दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 9 AM in the morning as it came in for landing. It was at the height of 2 lakh feet and speed was 20,000 किलोमीटर पर आवर when it got destroyed। तो जब वो स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हुआ तब वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था और 2 लाख फीट हाइट पे था। तो इनका ग्राउंड से कनेक्शन टूट गया और फिर उसके बाद स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और सारे लोग जितने 7 मेंबर्स थे, 7 क्रू, सारे मारे गए। पीपल वेर शॉक्ड एंड कुड नॉट बिलीव। पीपल ऑफ करनाल स्पेंट sleepless night. They could not sleep at night and were glued to their television with the hope that the crew will survive somehow। जो उसके अपने लोग थे, उसके फैमिली मेम्बर्स थे, वो उस रात भर सो नहीं पाए। वो लोग टीवी से चिपके रहे इस न्यूज़ के इंतज़ार में कि काश ऐसा न्यूज़ आ जाता कि सब कुछ ठीक है और वो लोग सब वापस आ गए। लेकिन ऐसा न्यूज़ नहीं आता है क्योंकि उस स्पेस शटल का एक्सीडेंट हो चुका रहता है और सभी लोग मर गए होते हैं। सो चिल्ड्रन, टू बिकम एस्ट्रोनॉट यू नीड टू हैव lots of wide knowledge, encyclopedic knowledge of biology, astrophysics and aeronautical engineering। तो स्पेस जो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा और आपको डिटेल नॉलेज लेना पड़ेगा बायोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। सो दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी थ्रू विच यू कैन गेट इंस्पिरेशन। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी था, इससे आप लोग सीख सकते हैं। कुछ सीखने को मिला कि अगर हमको अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना है तो हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमेशा वर्क हार्ड करना चाहिए और सारे ड्रॉबैक्स जो भी होते हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइक कल्पना चावला फ्रॉम स्मॉल टाउन वेंट इन स्पेस, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो ड्रीम एंड वर्क हार्ड टू फुलफ़िल योर ड्रीम। जैसे कि कल्पना चावला एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी और वो एस्ट्रोनॉट बन जाती है, तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप एक छोटे से एरिया के हो। आपको अपने ये सब ना सोच के अपने ड्रीम पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप अपना ड्रीम, आप अपना एम्बिशन पूरा कर सकते हैं, और उसी के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। और सच्चे मन से अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो ज़रूर आपकी ड्रीम फुलफ़िल हो जाएंगी। कल्पना चावला she sent message from abroad to the college in Chandigarh, and in that message she said that the path from dream to success does not exist। तो कल्पना चावला एक मैसेज भेजी होती है अपने कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है, और उस कॉलेज में वो भी पढ़ी थी, तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज वो भेजती है अब्रॉड से कि पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। जो ये पाथ है, जो रास्ता है ड्रीम से सक्सेस तक जाने का, सपने देखने का और सपने से उसको हकीकत में बदलने का,
जो रास्ता होता है वो नहीं होता है, वो रास्ता होता ही नहीं है, बट मे हैव दैट विज़न टू सी एंड टू वर्क ऑन इट थ्रू योर हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और आपके मन में आप बिठा लेंगे कि आपको ये चीज़ अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे, तो वो रास्ता अपने आप आपको दिखने लगेगा और आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।